दो बीवियां, एक गर्लफ्रेंड, और ना जाने कितने लोगों को दिया था लाखों रुपए उधार। पैसा ही बन गया जान का दुश्मन। दरअसल प्याज कारोबारी की लखनऊ में उसके घर में हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कौन है? दो बीवी हैं। एक बीवी ने प्रेमिका पर, उसके पिता पर, उसके भाई पर हत्या के आरोप लगाए। दूसरा जो बिंदु है, दूसरी जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी ये आ रही है सामने कि प्याज कारोबारी ने 2 करोड़ रुपए आड़तियों को दे रखे थे। ये दोनों भाई आड़ती हैं और इनसे रुपये बार बार प्याज कारोबारी मांग रहा था। वैसे तो उमा शंकर प्याज कारोबारी भी है और ठेकेदारी भी करता है, और उसने प्रेमिका के भाई को भी उधार पैसे दिए हुए थे। लेकिन अब थ्योरी काफी उलझती दिख रही है। दरअसल एक थ्योरी ये भी सामने आई है कि जो गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड, वो भी लगातार उमा शंकर को जान से मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन हत्या किसने की? कौन हो सकता है हत्यारा? पुलिस ने नामजद किया है गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों को। उसके अलावा गर्लफ्रेंड के प्रेमी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। खैर, पूरा मामला उलझ गया है। वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हत्यारा कौन हो सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में आज ये ऐसी कहानी जो दिमाग का दही कर देगी। पुलिस लगातार विचार कर रही है, सोच रही है, पजल है कि उमा शंकर की हत्या किसने की होगी। दरअसल उमा शंकर का शव 23 जून यानी दिन मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे मिलता है उसी के किराए के मकान में। जब पुलिस को इस बात की खबर उमा शंकर की दूसरी पत्नी से मिलती है तो पुलिस तत्काल मौके पर जाती है और लहूलुहान अवस्था में पड़े शव को कब्जे में ले लेती है। पुलिस घर की तलाशी लेती है। किचन में मिलती हैं शराब की बोतलें और कुकर में बना हुआ मीट यानी गोश्त। पुलिस समझती है कि वाकई रात में यहां किसी ना किसी ने उमा शंकर के साथ पार्टी की है। लेकिन वो कौन है जिसने पार्टी की होगी? ये मकान है लखनऊ के गुंडबा अर्जुन एन्क्लेव फेज 2 में। इस मकान के मालिक हैं मुस्तकीम, जो फरवरी 2025 में चले गए थे विदेश अपने बच्चों के पास। सोसाइटी के ही एक गार्ड ने उन्हें फोन किया और इंसिस्ट किया कि उमा शंकर को वो मकान किराए पर दे दें। फरवरी 2025 में उमा शंकर ने मकान किराए पर लिया और तब से ही उसकी गर्लफ्रेंड वैशाली का आना जाना यहां लगा रहता था। एक चाबी वैशाली के पास रहती थी तो दूसरी चाबी उमा शंकर के पास रहती थी। उमा शंकर मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले और ठेकेदारी के साथ साथ वो प्याज के भी बहुत बड़े कारोबारी थे। लेकिन लखनऊ उनका आना जाना लगा रहता था। लखनऊ के ही
गोमती नगर में चाय की स्टॉल लगाती थी वैशाली, और वैशाली की चाय की स्टॉल पर ही आकर उमा शंकर चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे। इसी दौरान उनकी बातचीत वैशाली से बन गई, दोनों का टांका फिट हो गया। फिर क्या था, उमा शंकर ने झट से मकान ले लिया किराए पर, वो भी मुस्तकीम का, और सुल्तानपुर और लखनऊ आना जाना करते रहे। ये सब चल रहा था। दोनों पत्नियों को इस बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन वो करती भी। उमा शंकर ठेके में और प्याज के कारोबार में बेइंतहा पैसा कमा रहे थे। एक उनकी पत्नी है रेणु, जो गांव में रहती है, और दूसरी पत्नी है ममता, वो सुल्तानपुर में रहती है। ममता के पास फोन जाता है शिवा आरती का। शिवा आरती और संजय दोनों सगे भाई हैं। शिवा आरती ममता को बताते हैं कि मैं उमा शंकर भाई साहब का फोन मिला रहा हूं, लेकिन उनका स्विच ऑफ जा रहा है। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? ये बात सुनकर ममता तुरंत सुल्तानपुर से रवाना हो जाती हैं लखनऊ के लिए, और जा पहुंचती हैं गुडुम्बा में, उस जगह जहां रह रहे होते हैं उमा शंकर, यानी अर्जुन एन्क्लेव फेज 2। ममता गुडुम्बा थाना पुलिस को भी सूचना देती है। उसी की सूचना पर पुलिस पहुंचती है। एसीपी, एडिशनल एडीसीपी, डीसीपी सभी मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि लहूलुहान अवस्था में बेड पर शव पड़ा है उमा शंकर का। बस आसपास धारदार हथियार की तलाश भी पुलिस कर रही होती है, लेकिन पुलिस को धारदार हथियार नहीं मिला। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है कि उमा शंकर की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई है। अब यह हत्या कौन कर सकता है? ममता ने तो वैशाली और वैशाली के पिता दिनेश, मां सुमित्रा, भाई, इन सब के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज करा दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो बयानों में एक बात और सामने आई। वो बात थी वैशाली का जो पुराना प्रेमी है संदीप पांडे। संदीप पांडे को जब पता चलता है कि वैशाली का अफेयर चल रहा है उमा शंकर के साथ, तो वो उमा शंकर को फोन करता है, कहता है कि वैशाली से दूर रहो नहीं तो जान ले लूंगा। धमकी देता है सीधे सीधे, और 1 हफ्ते का समय भी देता है। अब जिस भी व्यक्ति ने उमा शंकर का मर्डर किया है वो उसका परिचित है, ये तो बात तय है, क्योंकि किचन में शराब की बोतल भी है और कुकर में गोश्त यानी मीट भी बना हुआ है। कोई ना कोई उमा शंकर के साथ बैठकर शराब पी रहा था, और जब उमा शंकर नशे में आ गया तो धारदार हथियार से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि शिवा आरती और संजय दोनों ने मिलकर उमा शंकर से 2 करोड़ रुपए उधार लिए हुए थे। उमा शंकर दोनों पर रुपए वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। करीब 80 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश दिए हुए। ये बात अब तक सामने आ चुकी है। पुलिस अब सर्विलांस और इंसिडेंट के हिसाब से आकलन कर रही है कि हत्या कौन कर सकता है। वैशाली से भी पूछताछ हो रही है, उसके माँ बाप से, भाई से भी पूछताछ हो रही है, और उसके पुराने प्रेमी संदीप पांडे से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ममता
जो कि उसकी दूसरी बीवी है। उसने नामजद रिपोर्ट कराई है, लेकिन उसने ये भी कह दिया है कि शिवा भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि उमा शंकर भाई साहब का फोन नहीं मिल रहा है। खैर, इस पूरे एपिसोड में पहली पत्नी रेणु का अब तक कोई बयान नहीं आया है और पुलिस भी पजल है। खैर, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि मर्डर किसने किया है। आप भी दिमाग लगाइए कि मर्डर कौन कर सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।